आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर। और इससे पहले भी हमने आपको लगातार भारतीय संविधान की वीडियो अपने इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की थी। अगर आपने नहीं देखी हैं वीडियो तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। और इसके बाद भी आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी संविधान की, जब तक पूरा फिनिश ना हो जाए संविधान। और जो लोग नए हों चैनल पर वह सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे इस चैनल को, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहें। और वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को किस नाम से जाना जाता है? यह कहा जाता है। तो इसका आंसर है बजट। संविधान में कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान निहित हैं। तो इसका आंसर है 9वीं अनुसूची में। संविधान में नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां निहित हैं 12वीं अनुसूची में। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर है 4थी अनुसूची में इसका उल्लेख कर रखा है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह भाषा जो संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लेखित थी। तो आंसर है कश्मीरी। शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो आंसर है 3री अनुसूची में है इसका उल्लेख। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 संबंधित है। तो ये संबंधित है उपराष्ट्रपति के चुनाव से। भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? यानी कि जब भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के समय, तो उस समय कितनी अनुसूचियां और अनुच्छेद थे? उस समय 95 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, अनुच्छेद 20। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संसद व विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती हैं उनका उल्लेख है 7वीं अनुसूची में, यानी कि 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। वह अनुच्छेद जो यह बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो। तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 256 में। वह अनुच्छेद जिसमें यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि ताकि वह संघ की कार्यकारी शक्ति के अमल में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न डाले। तो ये अनुच्छेद है 257। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो किसी भी कारखानों, खाद्यान्न और अन्य संकटपूर्ण गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 24 में इसका उल्लेख कर रखा है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश देता है। तो इसका आंसर अनुच्छेद 48। वह अनुच्छेद जो संसद को सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है।
तो आंसर है अनुच्छेद 33। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने के प्रावधानों को निर्दिष्ट करता है, अनुच्छेद 312 में इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जो पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती हैं, 11वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। और इसके बाद है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है, अनुच्छेद 30 में इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, अनुच्छेद 66। भारतीय संविधान का वह भाग जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया गया था, तो इसका आंसर है 4th भाग, यानी कि 4 में इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 39A में इसका उल्लेख कर रखा है। वीडियो अच्छे लगे तो आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो देखिए, इसके बाद क्वेश्चन है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख है, यानी कि 352 में आपातकाल का उल्लेख कर रखा है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, अनुच्छेद 124 में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है, अनुच्छेद 55। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो बिना हथियारों के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार से संबंधित है, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 19(1)(b। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्र के विरुद्ध, यानी कि उसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, अनुच्छेद 22। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है, 329। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की अभिपुष्टि संबंधित है, 219 में इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया गया था, अनुच्छेद 168 में इसका उल्लेख कर रखा है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संपूर्ण भारतीय किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, अनुच्छेद 19 में व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद है 105। भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है, तो ये देखिए संविधान का जो भाग है, यानी कि ये 15 में इसका उल्लेख कर रखा है। भारतीय संविधान, एक मिनट रुकिए, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को अधिकार देता है, 324 अनुच्छेद में इसकी व्याख्या की गई है। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है भारत के मूल अधिकार के अनुच्छेद 31(1) की सामग्री को संविधान 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, यानी किस अनुच्छेद के रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया था, अनुच्छेद 300A में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है, अनुच्छेद 131। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसको 1951 के प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची इसका आंसर है। इसमें दे रखा है अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल विषय है गौण वनोपज। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है, अनुच्छेद 143। भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्यों द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। ये कौन सा अनुच्छेद में इसकी व्याख्या की गई है? अनुच्छेद 14 में। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित किया गया है मौलिक अधिकारों का। भारतीय संविधान के किस भाग में, यानी कि नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर पालिकाओं से, ठीक है, ये ध्यान रखें आप। तो ये किससे है? 9A में इसका उल्लेख कर रखा है भाग में। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है, अनुच्छेद 75 में उल्लेख है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यों को धन उत्पादन के साधनों को जमा करने से रोकने का निर्देश देता है, अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है, भाग 3 में इसका उल्लेख है। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में उसके विभाजन के लिए प्रावधान प्रदान करते हैं, अनुच्छेद 82 और 170 में इसका उल्लेख कर रखा है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो व्यापार वाणिज्य परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता संबंधित है, अनुच्छेद 301 में इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो पंचायतों के चुनाव से संबंधित है, अनुच्छेद 243 के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के यानी कि किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, अनुच्छेद 21A। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया गया है, अनुच्छेद 280 में इसकी व्याख्या कर रखी है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो यह घोषित करता है कि जो कानून मौलिक अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण में होने वे एकृत व शून्य होंगे, अनुच्छेद 13 में इसका उल्लेख कर रखा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243A संबंधित है ग्राम सभा से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया, यानी कि भाग 9A में भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यों को मातृत्व राहत प्रदान करने को या करने का निर्देश देता है, अनुच्छेद 42। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है, अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार सहकारी समितियां विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं, केवल राज्य विधानमंडल। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 संबंधित है शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकारों से। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत यानी किस विषय और राज्य सूची में शामिल विषय है? स्वच्छता। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 165। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, 4वीं अनुसूची में इसका उल्लेख कर रखा है। इसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें भारत के राष्ट्रपति के पारिश्रमिक भत्ते और विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान है, अनुसूची 2 में इसका उल्लेख कर रखा है। भारतीय संविधान का वह भाग जो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्ति से संबंधित है, तो ये भाग यानी कि 11 में इसका उल्लेख कर रखा है। तो ये था हमारा वीडियो भारतीय संविधान का।
और इसके बाद भी आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहे। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।